Hello जी, hello. Am I clearly audible and visible? A very good morning to all of you. Please confirm सब बढ़िया है? All good. क्या इस क्लास की शुरुआत एक गाने से की जाए? क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्लेक्स करना चाहती हूँ कि मेरा गला कितना ज़्यादा ठीक हो चुका है ना? एक गाने से शुरुआत कर दें? This was the song. You like it? ये स्पेशली तुम्हारे लिए कफ वर्जन था. होपफुली तुम लोगों को पसंद आया हो. और क्लास की शुरुआत करते हैं. देखो, सबसे पहले बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना. फिर मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन की टूवर्ड्स लेके जाऊंगी. और कल की क्लास में भी हम लोग, कल की क्लास में वेक्टर्स नहीं शुरू करेंगे, कल की क्लास में भी बेसिक मैथ से करेंगे. इंटीग्रेशन आधा आज, फिर इंटीग्रेशन आधा कल, और लॉग और एंटी लॉग भी कल होगा. ठीक है. और फिर सैटरडे को जितने भी बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल डेडिकेटेड वे में 1.5 आवर्स के लिए सिर्फ एडवांस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है जी. ओके. कि सिंपल क्वेश्चंस, लेकिन जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी जिसको जो डिकोड करनी पड़े, या फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा हो, एंड फलाना ढमकाना. ठीक है. ओके. चलिए, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कल करवा दूंगी, है ना. कोई दिक्कत की बात नहीं. एक चीज नहीं छूटेगी, तुम टेंशन मत लो. एक चीज बाद के लिए नहीं रखेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. ओके. ठीक है. सांस ले लो सारे बच्चे, लंबी लंबी. और फिर डिफरेंशिएशन के ऊपर थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. चलो. ओके. लेट मी शेयर दिस. हाँ, टेस्ट का सिलेबस बता देती हूँ. तो बच्चों, जो अभी तुम्हारा संडे को टेस्ट होने वाला है, सिलेबस इनको लिख के भेजा था, अभी बता देती हूँ. हाँ, तो सिलेबस है वही बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, ग्राफ्स, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस. ठीक है. दोबारा से सारे बच्चे सुन लेंगे. जो टेस्ट होने वाला है तुम्हारा संडे को, उसका सिलेबस है ग्राफ्स, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस. ओके जी. चलिए, अब टेस्ट से रिलेटेड अब आज की क्लास में कोई बात नहीं होंगी. शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को. प्लीज कंफर्म दैट द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. बढ़िया दिख रही है? दिख रही थी? दिख रही थी ना. चलो, ग्रेट. आज तुम लोगों को डीपीपी भी मिल जाएगी डिफरेंशिएशन के ऊपर. एक बार आज थोड़ी सी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले इस पे. तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 29. ठीक है. 29 6th क्लास ऑन बेसिक मैथ्स, जिसमें हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. क्योंकि डिफरेंशिएशन हो चुका है, बस बात है एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस की. सो लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन, जस्ट 1 सेकेंड, इसको डुप्लीकेट कर दूं मैं. ओके. थोड़ा सा डरा दूं पहले क्वेश्चन से ही तुम लोगों को. थोड़ा सा एक बार डरा दूं तुम लोगों को एक क्वेश्चन की हेल्प से. क्या बोलते हो? चेन रूल तो करवाया था, डबल चेन रूल करवा दूं? तो तुम बच्चों मुझे जरा सा ये बताओ कि अगर मान लो मैं डिफरेंशिएशन करूं 5 साइन ऑफ e रेस टू पावर 2t की t के साथ, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? एक बार ट्राई करो. हाँ जी. डिफरेंशिएशन ऑफ 5 साइन e रेस टू पावर 2t विद t. स्क्रीन अभी शेयर कर देती हूँ. सॉरी, स्क्रीन शेयरिंग हट गई थी. ये लो, एक बार ट्राई करो. कोई जल्दी नहीं, हमारे डिटेल कवरेज बात चल रहा है. आराम से सोचो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अभी तक हम कर रहे थे ए बी पे डिपेंड करे, बी सी पे डिपेंड करे, तो क्या होगा? अब मैं बोल रही हूँ ए बी पे डिपेंड करे, बी सी पे डिपेंड करे, सी डी पे डिपेंड कर रहा है.
करवाऊं? हाँ जी, स्क्रीन अब आ गई होगी। तो देखो ना, तुम सिर्फ ना बिल्कुल डायरेक्टली चलो कि दी दिस इज नॉट फेयर। तुम्हारा पहला स्टेटमेंट यही होना चाहिए जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तुम्हें बोलना चाहिए कि दी दिस शुड बी थीटा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए दी दिस शुड बी थीटा। तो आपको डिफरेंशिएशन थीटा से करवाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो 5 साइन ऑफ थीटा है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये हमारा थीटा ई रेस टू पावर टू टी पे डिपेंड कर रहा है, और ई रेस टू पावर टू टी टी पे डिपेंड कर रहा है। तुम देख पा रहे हो ना, थीटा ई रेस टू पावर टू टी पे डिपेंड कर रहा है, ई रेस टू पावर टू टी टी पे डिपेंड कर रहा है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ई रेस टू पावर टू टी पे डिपेंड कर रहा है, टू टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप हमें बोल रहे हो, थैंक यू मम्मी, बच्चा डांटना चाहोगे कि नहीं? अच्छा, तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ करो, तो चेन बना दो ना, बस चेन ही तो बना दो। तुम बोलो कि दी दी देखो यार, आप ना हमसे जस्ट बिकॉज बड़े हो कुछ भी नहीं करवा सकते, ठीक है, ये 5 साइन थीटा है, हम इसके डिफरेंशिएशन थीटा के साथ करेंगे। फिर हमारा थीटा जो कि है ई रेस टू पावर टू टी, उसके डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे टू टी से, और फिर जो हमारा टू टी है उसके डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे टी से। देख पा रहे हो कि इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ, ठीक है, फिर इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ, फिर इसकी डिफरेंशिएशन इसके साथ। डज दिस मेक सेंस? आंटी चली गई। ये देखो, तो अब तुम लोग सॉल्व कर लो। तो ये तुम्हारे पास आ गया 5 cos ऑफ थीटा। ई रेस टू पावर टू टी की डिफरेंशिएशन अगर मैं टू टी के साथ ही करूं, ई रेस टू पावर टू टी ही देता है। टू टी की डिफरेंशिएशन अगर मैं टी के साथ करूं तो मुझे टू देता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? ये वाली वैल्यू आ गई 10 ई रेस टू पावर टू टी कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा का मतलब ई रेस टू पावर टू टी। देखिए, डिड इट मेक सेंस? चेन रूल का और एक्सटेंडेड वर्जन। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने बालकों तुम लोगों को क्वेश्चन ये दिया कि भैया ऐसा करो, तुम लोग डिफरेंशिएशन कर दो, तुम लोग डिफरेंशिएशन कर दो नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 की पावर 4x। इसकी डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ। इसकी वैल्यू बताओ कितने होगी? डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 की पावर x का स्क्वायर कर लो, लेट इट बी x का स्क्वायर। इसकी डिफरेंशिएशन कर दो x के साथ। तो हमेशा चेन बनाओ बच्चों, हमेशा क्या करो ना, चेन बनाओ। तुम बोलो कि दी दिस इज नॉट फेयर, हमेशा शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। इसको a मान लो, फॉर एग्जाम्पल तुमने इसको a मान लिया, तो तुम बोलो कि दी हम तो नेचुरल लॉग ऑफ a के डिफरेंशिएशन कर पाएंगे a के साथ, है ना? मानते हो? इसको x का स्क्वायर की जगह ना बच्चों, इसको x ही लेना एक बार। ये क्वेश्चन भी करवाऊंगे अभी जो मैंने दिया है, लेकिन सबसे पहले एक बार इसको निपटाते हैं। सो आई हैव चेंज द क्वेश्चन, एक बार ध्यान दीजिएगा। तो तुम ये बोलो कि दी ये जो मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ a है, ये इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं a के साथ, ठीक है। अब a क्या है? a मेरे पास एक इक्वेशन है जिसकी एक पावर है, तो तुम इसको b ले लो। ये देखो, तुम इसको b ले लो, या फिर तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो मेरे पास a है ना, ठीक है, a डिपेंड कर रहा है 2x, a डिपेंड कर रहा है, मान लो अगर मैं इसको, रुकना, मान लो अगर मैं इसको b ले लूं, है ना, तो मेरे पास है नेचुरल लॉग ऑफ a,
ए मेरे पास क्या है, अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ए मेरे पास बी का स्क्वायर है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, ए डिपेंड कर रहा है मेरे पास बी के ऊपर, और अच्छा इसको एक्स ही रहने दो यार बच्चों, आई एम सो सॉरी, ये लो इसको इसको मैंने एक्स का स्क्वायर कर दिया, वेट वेट, इसको मैंने एक्स का स्क्वायर कर दिया, दोबारा से बता रही हूँ। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, जहां पर ए क्या है, ए है बच्चों मेरे पास बी की पावर एक्स का स्क्वायर। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, तुम देख पा रहे हो ए डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर। व्हाट इज बी? बी इज 2x+1, है ना, कि जो मेरे पास ए है वो डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, और फिर ये जो मेरे पास बी है वो डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से करूं, रुको जस्ट 1 सेकेंड। हाउ डू एक्सप्लेन दिस सच दैट इट इज easiest फॉर यू टू अंडरस्टैंड? देखो ऐसे सोचो, तुम बस अपना नॉर्मल डिफरेंशिएशन करने लगो, तुम बोलोगे दी दिस इज नॉट डन, आपने हम लोगों को नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग दिया है, इस समथिंग को मैं ए मान रही हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ए क्या है, ए मेरे पास आ गया 2x+1 की पावर x का स्क्वायर। हम तो भैया इसका डिफरेंशिएशन ए के साथ ही करेंगे। अब ये जो मेरे पास ए की वैल्यू है ठीक है, अब ये जो मेरे पास ए की वैल्यू है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ब्रैकेट को बी ले रही हूँ तो ये मेरे पास आ गया ब्रैकेट एक्स का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर ब्रैकेट एक्स के स्क्वायर के डिफरेंशिएशन कर दूंगी ब्रैकेट के साथ, और फिर बाद में ये जो मेरे पास ब्रैकेट है इसकी डिफरेंशिएशन कर दूंगी मैं एक्स के साथ। एक बार जरा सा देखो, समझे? नहीं आया तो फिर रुको, मैं गलत कर रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझे अभी, तुम लोगों को ये क्वेश्चन आगे शिफ्ट करती हूँ, वेट, ये क्वेश्चन आगे शिफ्ट करते हैं, 3-4 चीजें पहले ही बिल्ड कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं जिसका ऑर्डर वो हो जो ऑर्डर ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x+1, 2x+x का स्क्वायर विद x? अब बता दो, ये तो कर लोगे, धीरे धीरे बिल्ड करते हैं, लास्ट में इसी क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ये देखो ये करो, सो नेचुरल लॉग ऑफ 2x+x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर x के साथ करूं तो ये फिर भी जेन्युइन लगना चाहिए कि भैया यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो टर्म है इसको मैं a लूंगी, तो मैं बोलूंगी कि भाई नेचुरल लॉग ऑफ a पे डिपेंड कर रहा है, a x पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन करूंगी नेचुरल लॉग ऑफ a का a के साथ उसके बाद मैं a का डिफरेंशिएशन जो है मेरे पास 2x+x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगी मैं x के साथ। अब ये आराम से सॉल्व हो सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ a का डिफरेंशिएशन a के साथ करूं 1/a दे देता है, और 2x+x² का डिफरेंशिएशन अगर x के साथ करूं तो वो मुझे 2+2x दे देगा। तो ये मेरे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1+x, डिवीजन में आ गया 2x+x का स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार जरा सा देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पिछले वाला क्वेश्चन बिल्कुल भूल जाओ, मैंने तुम्हें बोल दिया अभी लेट मी बिल्ड, अभी एक चीज मैंने तुम्हें करवाई भी नहीं है। द रीजन इज ऑल्सो दैट अब मैं तुम लोगों को वो वाले क्वेश्चन पे लेके जाती हूँ, एक और क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। अब की बार देखना मैंने तुम्हें क्या बोला, अब की बार मैंने तुम्हें बोला डिफरेंशिएशन कर दो 1/2x+1 का x के साथ। मैंने तुम्हें बोला डिफरेंशिएशन कर दो 1/2x+1 का x के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बोलूंगी तुम डिफरेंशिएशन कर दो 2x+x का स्क्वायर की पावर 3 का x के साथ। जब एक बार ये दोनों क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर ये वाला क्वेश्चन इज गोइंग टू मेक मच मोर सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन निपटाते हैं।
तो मैंने तुम्हें बोला कि इसका डिफरेंशिएशन x के साथ करो, तो पहले तो तुम इसको नॉर्मली लिखोगे, तो तुम देखोगे कि दी आपने हमें 2x प्लस 1 की पावर -1 का डिफरेंशिएशन x के साथ करने को बोला है, बट दिस इज नॉट फेयर। तुम बोलो कि दी अगर मान लो हम लोग ये वाली टर्म को a ले लेना, ठीक है, अगर हम लोग ये वाली टर्म को a ले लें, तो आपने बेसिकली डिफरेंशिएशन करने को बोला है a की पावर -1 का x के साथ, बट दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि a x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें करने को बोला है वो a पे डिपेंड कर रहा है, a x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब तुम लोग चेन रूल से चल सकते हो, चेन रूल से चलो कि सबसे पहले a की पावर -1 का डिफरेंशिएशन a के साथ कर दो, और उसके बाद a का डिफरेंशिएशन x के साथ कर दो। कि ये जो है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसकी पावर -1 है, तो तुम ऐसे सोचो कि समथिंग की पावर -1 है, तो समथिंग के साथ डिफरेंशिएशन करवाओ ना, कि a की पावर -1 का डिफरेंशिएशन a के साथ करवाओ। तो यही चेन रूल है कि मैंने a की पावर -1 का डिफरेंशिएशन a के साथ कर दिया, फिर a का डिफरेंशिएशन x के साथ कर दिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, -a की पावर -2, और a का डिफरेंशिएशन अगर मैं x के साथ कर दूं, इसका मतलब मैंने 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के साथ किया है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया -a की पावर -2, और मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास कितना आ गया, 2, सो दिस इज -2 a की पावर -2, बोले तो -2 2x प्लस 1 की पावर -2। एक और क्वेश्चन। हाँ जी, एक और क्वेश्चन, पहले से ज्यादा समझ आना चाहिए, रिपीट ही हो रहा है। आज की क्लास में भी हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वो रिपीट ही हो रहा है, मेरे पास चीजें तो गिनी चुनी है ना। क्वेश्चन का काउंट बढ़ा रही हूँ ताकि वो रिपीट हो जाए, जैसे कि अब की बार ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने तुम्हें बोला कि भाई इसका डिफरेंशिएशन x के साथ कर दो, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, तुम बोलो दी दिस इज नॉट डन। अगर मान लो हम लोग इसको a लेते हैं, तो बेसिकली आपने हम लोगों को बोला है कि a क्यूब का डिफरेंशिएशन x के साथ करो, हम नहीं कर पाएंगे, हम a क्यूब का डिफरेंशिएशन a के साथ कर पाएंगे, तो चेन बनाओ ना, चेन बनाओ। जैसे कि अगर मान लो ये पूरी की पूरी टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन मैंने x के साथ करने को बोला है, तो तुम बोलो कि दी ये पूरी की पूरी टर्म a पे डिपेंड कर रही है, फिर a x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले पूरी की पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन a के साथ कर दो, और फिर बाद में जो a है उसका डिफरेंशिएशन x के साथ कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 3a का स्क्वायर, और a का डिफरेंशिएशन x के साथ करूं मतलब मैं 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के साथ कर रही हूं, तो ये मेरे पास आ गया 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2x, तो ये मेरे पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 2x, दिस गिव्स यू द आंसर। पहले से ज्यादा समझो, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को दूंगी क्योंकि 2 बार दिखा दिया मैंने तुम्हें, और चेन रूल पहली बार नहीं कर रहे हैं। लास्ट की क्लास में जो 8-9 क्वेश्चन चेन रूल पे हुए होंगे, चलो 5 क्वेश्चन चेन रूल पे होंगे, इस क्लास में ऑलरेडी जितने क्वेश्चन चेन रूल पे हो चुके हैं, ठीक है। अगर अब भी नहीं समझ आ रहा है तो ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि रिपीट करने से ज्यादा अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्वेश्चन की डाइवर्सिटी बढ़ाने से ज्यादा मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। मैंने तुम्हें बोला डिफरेंशिएशन कर दो तुम लोग, डिफरेंशिएशन कर दो तुम लोग टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब की पावर 2 का, या फिर 1/2 का टी के साथ। मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने तुम्हें बोला है डिफरेंशिएशन कर दो अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब का टी के साथ, सॉल्व करो, सॉल्व कीजिए। अब गलती करोगे ना, अब जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पे जाएगा जो गलत कर रहे हो बार बार, इसीलिए समझ नहीं आ रहा है।
अब देखना जिन बच्चों से अब भी नहीं हुआ, अब बिल्कुल वो वाला स्टेप पकड़ना जो स्टेप का एक्सप्लेनेशन बार बार मिस कर रहे हो। तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि डिफरेंशिएशन कर दो इसका टी के साथ, तो तुम बोलोगे दिस इज नॉट फेयर ना, हमारे पास ये वाली टर्म की एक पावर है तो आप इसके साथ डिफरेंशिएशन करवाओ। मान लो मैंने इसको ए बोल दिया, तो बेसिकली मैंने तुम्हें बोला है डिफरेंशिएशन कर दो ए की पावर 1/2 का टी के साथ, तो चेन रूल बनाओ ना, चेन रूल बनाओ। तुम बोलो नहीं दी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ए की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन ए के साथ करेंगे और फिर बाद में हम लोग ए का डिफरेंशिएशन टी के साथ कर देंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म ए पे डिपेंड कर रही है, ए टी पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सेम चीज जो मैंने यहाँ पर बोली, यहाँ पर पूरी की पूरी टर्म ए पे डिपेंड कर रही थी, ए एक्स पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म ए पे डिपेंड कर रही है, ए टी पे डिपेंड कर रहा है, तो चेन रूल लगाओ और अब सॉल्व कर लो। तो ये मेरे पास आ गया इनिशियल पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर एक से कम हो गई, और जब मैं ए का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर रही हूँ, मतलब मैं टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 3 का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 अंडर रूट ए, और ऊपर मेरे पास आ गया 2t प्लस 3t का स्क्वायर। सो ये मेरे पास आ गया 2t प्लस 3t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। ए की वैल्यू खोल दे। हाँ जी, अब समझ आना चाहिए, ठीक है, अब समझ आना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे पास काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। अब ऐसा करो, अब इसका जवाब देना। अब इसका जवाब दो। यार पानी पी लिया गलती से। और फिर शुरू करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। देखें, अब काफी बच्चों से जिनको पहले तो बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आंसर तक भी पहुंच चुके हैं, तो ये बिल्ड कर दिया इन 3-4 क्वेश्चन की हेल्प से कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो जेन्युइनली चलो तुम बोलो दीदी जी, देखिए आपने एक ये चीज दी है, इसको हम ए बोलना चाहेंगे, ठीक है, तो आपने हम लोगों को बोला है कि आप नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन एक्स के साथ कीजिए, बट हम ये नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? चेन बनाओ, क्योंकि हम लोग नेचुरल लॉग ऑफ ए का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे ए के साथ, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर। अब इसको बी ले लो, तो ए कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, बी का क्यूब। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, ए डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, बी डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर।
ये देखो ना, व्हाट इज बी, बी आ गया मेरे पास 2x+1। तो नेचुरल लॉग ऑफ ए डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है इस ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। तो अब डबल चेन रूल लगा दीजिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर दो नेचुरल लॉग ऑफ ए की ए के साथ, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो ए की बी के साथ। तो मैं ए को बी के टर्म्स में लिख रही हूं। उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो बी की एक्स के साथ। तो मैं बी को एक्स की टर्म्स में लिख रही हूं। अब ये सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास 1/a, ये मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास आ गया 3b का स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरे पास आ गया 2। सो दिस इज बेसिकली 6b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब a और b अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो b हमारा ब्रैकेट था 2x+1, है ना, a हमारा b का क्यूब था, ब्रैकेट का क्यूब, इसका मतलब 2x+1 का क्यूब। अब देखिए, ठीक है, ये नाउ वी हैव डन इनफ डिफरेंशिएशन। अगर तुम आज की क्लास कल की क्लास में गिन लो तो बहुत डिफरेंशिएशन के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। ऑल्दो ऐसे डिफरेंशिएशन तुम लोगों को नीट 2025 के पेपर में तक नहीं देखने को मिली थी, बट फिर भी हम लोगों ने काफी ऊपर लेवल तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी सैटरडे को क्लास होगी उसके अंदर थोड़े से और एडवांस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो अब मैं नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल के ऊपर जाना चाहूंगी जिसका नाम है इंटीग्रेशन। वेट, पता नहीं लगता यार टाइम का। तुम्हें पता लगा क्या कि आधा घंटा हो गया? ऐसे लगता कम टाइम की क्लास है। तो अब हम लोग चलेंगे छठे बेसिक मैथमेटिकल टूल के ऊपर जिसका नाम है इंटीग्रेशन। एक बार पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में से कोई भी चीज पहले कर लो, बाद वाली हमेशा इजी लगती है। अब डिफरेंशिएशन कर लिया ना, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का के बेसिक्स बताऊंगी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब था कि एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो तो उसकी वजह से दूसरे में कैसे चेंज आता है। इंटीग्रेशन का सबसे पहले बेसिक करेंगे, फिर मैथमेटिक्स में चलेंगे। तो अब हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन को, जिसको इंटीग्रल कैलकुलस भी बोला जाता है। तो क्वेश्चंस कोई भी क्लास में नोट नहीं करेगा, क्वेश्चन हमेशा क्लास के बाद नोट करोगे, ठीक है। लेकिन अब बिकॉज हम लोग थ्योरी के ऊपर आ रहे हैं, बिकॉज हम लोग नोट मेकिंग के ऊपर आ रहे हैं, तो अब तुम लोग नोट मेकिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं, जो बच्चे मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं बनाएंगे, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे ग्रीन सिग्नल दीजिए दैट एवरीवन इज रेडी फॉर इंटीग्रेशन। हाँ जी, एक बार सारे बच्चे कंफर्मेशन देंगे इंटीग्रेशन के लिए रेडी हो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ओके। तो अब यहां पर ना इंटीग्रेशन का मतलब समझो। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना होता है, दैट्स इट। मान लो मेरे पास इस तरीके से ना एक बाउल है, इस बाउल में एक ये 2 रुपए का कॉइन, एक ये 2 रुपए का कॉइन, एक ये 2 रुपए का कॉइन, एक ये 2 रुपए का कॉइन। तो मैंने तुम्हें बोला कि इस बाउल के अंदर टोटल कितना अमाउंट है, तो तुम बोलोगे 2+2+2+2, जिसको तुम 2 × 4 भी बोल सकते हो। मतलब 4 बार 2 आया है ना। वैसे ही तुम अब ये सोचो कि मेरे पास ना एक रॉड है, इस तरीके से ये मेरे पास एक रॉड है। मैंने तुम्हें बोला इस रॉड का मास कितना है, तो तुमने सोचा कि छोटे छोटे मासेस लेते हैं। ये छोटा सा मास मैंने डीएम ले लिया, फिर एक और उतना ही एक और छोटा सा मास ले लिया, फिर उतना ही एक और छोटा सा मास ले लिया, फिर उतना ही एक और छोटा सा मास ले लिया। तो तुम बोलोगे कि दी मास ऑफ द रॉड की वैल्यू तब आएगी जब ये जो मैंने छोटे छोटे मासेस लिए हैं ना, ये जो छोटे छोटे मैंने मासेस लिए इनको मैं ऐड करती जाऊं। मतलब मैं इन छोटे छोटे मासेस को ऐड करूं, तो छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन कहलाता है। दिस इज द साइन ऑफ समेशन। समेशन का मतलब ऐड करना, नॉर्मल एडिशन। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। सो एडिंग वेरी स्मॉल थिंग्स
इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लिखिए, एडिशन ऑफ very small quantities is known as integration, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वही एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एक रॉड है, तो रॉड का मास कैसे निकालोगे? एक ये छोटा सा मास तुमने डीएम ले लिया, ठीक है, फिर एक ये छोटा सा मास तुमने डीएम ले लिया, फिर ये छोटा सा मास तुमने डीएम ले लिया, फिर ये छोटा सा मास तुमने डीएम ले लिया, फिर ये छोटा सा मास तुमने डीएम ले लिया। तो तुम बोलोगे कि अगर मुझे मास ऑफ द रॉड निकालना है तो ये जो मेरे पास बहुत 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 सारे और बहुत 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 छोटे मासेस हैं, एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल इनफाइनाइट क्वांटिटीज, इनफाइनाइट मतलब या फिर एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज दैट आर वेरी लार्ज इन नंबर। तो अगर मान लो तुम्हें मास ऑफ द रॉड निकालना है तो ऐसे करोगे, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि बहुत सारे के सारे जितने भी छोटे छोटे डीएम है उनको ऐड करना। तो बस छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द साइन ऑफ समेशन। दिस इज द साइन ऑफ समेशन। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कि समेशन छोटी चीजों का भी होता है, बड़ी चीजों का भी होता है। तो जब आप सम कर रहे हो बड़ी चीजों का, दैट इज नॉट इंटीग्रेशन। जब आप ऐड कर रहे हो बहुत छोटी छोटी बहुत सारी क्वांटिटीज को, उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब आधे घंटे तक मुझे चूंचा नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेगी तुम लोगों को पहले ही, ताकि तुम लोग इंटीग्रेशन को समझ पाओ। तो ऐसा लग सकता है तुम लोगों को अगले आधे घंटे के लिए कि दी ने अभी एक स्टेटमेंट दी थी, उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट दे दी। तो समझ के चलना कि जो दी 5-6 स्टेटमेंट्स दे रही है उन सबका पहले ही बताना इंपॉर्टेंट है, ताकि पांचों के पांचों समझ आए। ठीक है, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल आ गया, वैसे ही मानो मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दूं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। मान लो मैंने तुम्हें बोला मेरे पास ये एक ग्राफ है, इस तरीके से मेरे पास एक ग्राफ है, और मैं तुम्हें बोलूं चलो ये बताओ व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ। व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ, मैंने तुम्हें ये बोला, तो तुम क्या करोगे? यहाँ पर छोटी छोटी एरियाज लोगे। जैसे एक छोटी सी एरिया तुमने ये ले ली, जिसके लिए y की वैल्यू y1 है और ये तुम्हारे पास dx है, छोटा सा x का वैल्यू, और जो लेंथ है तुमने y1 ले ली। तो ये जो तुम्हारे पास छोटी सी एरिया है वो तुम्हारे पास कितनी आ गई? y1 मल्टीप्लाइड बाई dx। फिर एक और छोटी सी एरिया तुम ऐसे ले लोगे, है ना, जिसकी लेंथ की वैल्यू dx ले लो, ब्रेड्थ की वैल्यू y2 ले लो। तो एक और छोटी सी एरिया आ गई dA2, जिसकी वैल्यू कितनी है? y2 मल्टीप्लाइड बाई dx, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। फिर उसी तरीके से एक और छोटी एरिया हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी एरियाज है ना, उनमें से कुछ लिख रही हूँ। तो जैसे कि ये देख लो, इसके लिए y की वैल्यू y3 ले लो, ये छोटी सी dx की वैल्यू, छोटी सी x की वैल्यू, जिसको मैंने dx की हेल्प से सिग्निफाई कर दिया। तो उसी तरीके से एक और छोटा सा एरिया आ गया dA3, जिसको तुम लोग लिख सकते हो y3 मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं। तो अब आप मुझे ये बोलोगे कि दी अगर मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर ये जो छोटी छोटी एरियाज हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। छोटी सी एरिया को मैं कैसे लिख सकती हूँ? उसके लिए y की कितनी वैल्यू है? मल्टीप्लाइड बाई dx। सो दैट्स इट। छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन कहलाता है। ये देखो, एडिशन कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन में। मतलब समझो, मैथ्स बहुत इजी है, समझ आए? मैथ्स इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन उससे पहले तुम लोग इंटीग्रेशन का मतलब समझो।
डन। तो जब मैंने तुम्हें बोला एरिया अंडर द ग्राफ निकालो, तुमने बोला छोटी छोटी एरियाज निकालते हैं, तो फिर उनको ऐड कर देंगे, छोटी छोटी एरियाज को निकालेंगे, ऐड कर देंगे। छोटी सी एरिया को, हर छोटी सी एरिया को हमने ऐसे लिखा है, तो बहुत छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। गॉट इट, गॉट इट। अब यहाँ पर ना समझो, यहाँ पर बेसिक्स में ही ना मुझे तुम्हें दो आइडेंटिटीज बतानी पड़ेंगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम y रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हो y के साथ, जैसे कि कोई भी टर्म जिसमें x हो उसका डिफरेंशिएशन x के साथ कर सकते हैं, वैसे कोई भी टर्म जिसमें y हो उसका इंटीग्रेशन y के साथ आराम से किया जा सकता है। तो अगर मैं y रेस टू पावर n का इंटीग्रेशन y के साथ कर रही हूँ, तो बिकॉज यहाँ पर ये एडिशन का दूसरा रूप मल्टीप्लीकेशन है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पर जो पावर है एक से बढ़ जाएगी और जो नई पावर है वो डिवीजन में आ जाएगी। जो पावर है एक से बढ़ जाएगी, नई पावर डिवीजन में आ जाएगी, लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं जाएगा। कब साइन जाता है सब बात करेंगे, अभी आएंगे चार पांच, अभी दो तीन और पॉइंट्स आएंगे, तब जाके कहानी खत्म होगी, और फिर बाद में जो तुम्हें समझ आएगा ना, तुम्हें मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगी हाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इनटू लेंथ इनटू ब्रेथ। आई नो एक ट्राइंगल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, तब भी प्रूव हो सकता है, इंटीग्रेशन से प्रूव करके दिखाऊंगी। पहले ये करो। डन 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 डन। ठीक है, तो पावर एक से बढ़ जाती है, नई पावर डिवीजन में आ जाती है। अब उसी में सोचो, अब की बार मैंने तुम्हें बोला कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करो, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया 6 का इंटीग्रेशन कर दो y के साथ, या फिर मैंने तुम्हें बोला कोई भी तुम्हारे पास जो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट c मान लिया, मैंने तुम्हें बोला कि भाई एक कांस्टेंट c का इंटीग्रेशन कर दो तुम लोग y के साथ, तो तुम बोलोगे कि दी यार ये तो बातें अच्छी नहीं है आपकी। अगर आप हमें कोई इक्वेशन दे रहे हो जिसका इंटीग्रेशन y के साथ करना है, तो उसमें y होना भी तो चाहिए ना। So because anything raised to power 0 is 1, so this can be written as equal to c multiplied by y की पावर 0। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें y के साथ करना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि जो पावर है एक से बढ़ जाएगी, तो y की पावर 0 से बढ़ के 1 तक चली गई, नई पावर डिवीजन में आ जाएगी, तो इसकी पावर 1, ये 1, मतलब दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय y। ये चीज भी लिखो कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर मैं y के साथ करूं तो वो c मल्टीप्लाइड बाय y हो जाता है। जैसे कि मैंने तुम्हें बोला 6 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दो, ठीक है, मैंने तुम्हें बोला 6 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ कर दो, तो तुम बोलोगे 6 कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, 6 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, बोले तो ये। अब इसका इंटीग्रेशन तुम्हें टाइम के साथ करना है, सो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, इसीलिए मैं 6 को 6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 0 कर सकती थी, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 1 बाय 1, बोले तो दिस इज गोइंग टू बी 60। एक और एग्जांपल करो, मैंने तुम्हें बोला कि भैया 5 की इंटीग्रेशन x के साथ कर दो, तो ये 5x बन जाएगा। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर मुझे किसी इक्वेशन की इंटीग्रेशन करनी है x के साथ, तो मुझे उस इक्वेशन में एनी हाउ x चाहिए। अब जो चीज नहीं है उसको लेके तो आ नहीं सकती, लेकिन मैं लॉजिक जरूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो 5 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 0। अब इसकी इंटीग्रेशन तुम x के साथ कर रहे हो, सो 5 मेरे पास एज इट इज रहा, x की पावर 0 हो गया, x की पावर 1, नई पावर डिवीजन में आ गई, तो ये मेरे पास कितना आ गया 5x। समझे? धीरे धीरे समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक और चीज बताना चाहूंगी
और फिर मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन और समझ आए उस पर फोकस करूंगी। एक और नई चीज है, तो इंटीग्रेशन का बेसिक रूल हमें पता लग चुका है कि अगर किसी भी इक्वेशन जिसमें y आ रही है उसकी इंटीग्रेशन अगर मैं y के साथ करूं तो y की पावर एक से बढ़ जाएगी, नई पावर डिवीजन में आ जाएगी। इसी का एप्लीकेशन हम लोगों ने देख लिया। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जिससे इंटीग्रेशन किया वो हो जाता है। जैसे 6 का इंटीग्रेशन dt के साथ करूं, 6 का इंटीग्रेशन टाइम के साथ करूं 60 हो गया, 5 का इंटीग्रेशन x के साथ करूं 5x हो गया। तो ये हम लोगों ने बात कर ली, दिस वी टॉक्ड अबाउट। अब ना ये समझो कि ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन का साइन है ये कब जाता है। जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन का साइन कैसे जाता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बोला अ, तुम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह कर दी और वैल्यू मान लो तुम्हारे पास 6x आ गई। इंटीग्रेशन कैसे करना है वो थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब ये तुम्हारे पास 6x आ गया लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं गया है। तो इंटीग्रेशन का साइन तब जाएगा जब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे। लोअर लिमिट क्या सिग्निफिकेंस है इसका बताऊंगी, अभी सिर्फ देखते जाओ। लोअर लिमिट एल एल, अपर लिमिट यूएल। तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूं ये इंटीग्रेशन का साइन तब जाएगा जब आप x को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की टर्म्स में करोगे। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी 6 मल्टीप्लाइड बाय द अपर लिमिट ऑफ x माइनस द लोअर लिमिट ऑफ x। इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके चलती हूँ, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में करके दिखाऊंगी। जस्ट वेट, लिखो एक बार, अब समझाऊंगी तुम्हें। पहले ये लिख लो, जिन बच्चों ने अभी तक नोट नहीं किया है प्लीज नोट कर लो। बी और सी पॉइंट नोट कीजिए। मैम अगर लिमिट ना लगाए तो सब पता लगेगा। अभी मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, तुम्हें अभी तक ना मैंने इतना बताया है ना एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हें इतना समझ आए हो कि तुम्हें डाउट ना आए। तो शांति रखो, पहले चीजें खत्म होने दो, तो बिना पूछे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर कर दिए जाएंगे, ना हो फिर पूछोगे। डाउट का मतलब आपने बताया हमें समझ नहीं आया लेकिन मैंने तो अभी बताया नहीं है। लिखिए जिन्होंने ये अभी तक नोट नहीं किया है। अभी सिर्फ मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए। डन, बी सी पॉइंट नोटेड। बिल्कुल सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगे, अभी रुको, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि बिल्कुल शांति रखना भी आधे घंटे तक। 15 मिनट रहते हैं अभी, 15 मिनट ही हुए हैं। लिखो, सिर्फ अभी मैथ्स पे फोकस करेंगे। जैसे कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि इंटीग्रेशन तुमने कर दी, ये आ गया एक्स का स्क्वायर। अब मान लो लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, पूरी की पूरी इक्वेशन को पहले, पूरी की पूरी इक्वेशन में पहले 3 सब्सटीट्यूट करोगे, फिर माइनस, फिर पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 सब्सटीट्यूट करोगे। तो अपर लिमिट के लिए ये मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट के लिए ये आ गया 2 का स्क्वायर। पूरी की पूरी इक्वेशन अपर लिमिट के लिए माइनस पूरी की पूरी इक्वेशन लोअर लिमिट के लिए, तो ये मेरे पास आ गया 9 माइनस 5, ये वाली वैल्यू आ गई 4। एक और एग्जाम्पल, मान लो इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हारे पास आ गया 2x प्लस 1। इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हारे पास ये आ गया, कैसे आ गया उस पर कोई जिक्र नहीं है। मैंने तुम्हें बोला लोअर लिमिट 1 लो, अपर लिमिट 2 लो। सिग्निफिकेंस क्या है इन लोअर लिमिट्स का, अपर लिमिट्स का, सब डिस्कस करेंगे अभी मैथमेटिक्स। तो मैंने तुम्हें बोला कि भाई अब लिमिट्स वगैरह लगाओ। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। या तो पूरी की पूरी इक्वेशन को सबसे पहले अपर लिमिट के लिए लिख दो, माइनस फिर पूरी की पूरी इक्वेशन को लोअर लिमिट के लिए लिख दो। तो ये मेरे पास आ गया 5 माइनस 3, ये मेरे पास आ गया 2। या फिर तुम, अगर ये तुम लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है तो एक ही बारे में कर दो। 2x प्लस 1 है ना, तो इस x में ही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब भी आंसर तुम्हारे पास कितना आएगा, तब भी तुम्हारे पास आंसर सेम आ जाएगा। एक मिनट,
4 + 1 5 -3 क्या गलती कर दी भाई? 2 टाइम्स ऑफ 2 + 1 5 -2 टाइम्स ऑफ 1 + 1 5 -3 2 टाइम्स ऑफ 2 - 1 + 1। ये तो कोई अच्छी बातें नहीं है, छोड़ो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही करो। आई डोंट नो कहाँ गलती हुई है, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज ऑल ऑफ यू। तो इसी मेथड से चलते हैं, बाकी ऐसे भी कर सकते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। मैंने तुम्हें बोला x² + x, ठीक है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है। तो क्या करोगे? पूरी की पूरी इक्वेशन को, देखो पूरी की पूरी इक्वेशन को अपर लिमिट की टर्म्स में लिख दिया, पूरी की पूरी इक्वेशन को लोअर लिमिट की टर्म्स में लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो ये मेरे पास कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 6 - 0, ये वाली वैल्यू आ गई 6। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी। ये लो, मेड द करेक्शन। तो अभी तुमने देखा अपर लिमिट लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगी अपर लिमिट लोअर लिमिट का सिग्निफिकेंस क्या है। यहां पर लिखना एक मिनट, यहां पर लिखना अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट signifies the value of x, the value of x, the values of x between which you want to find the quantity, you want to find the quantity अंडर द इंटीग्रल साइन। कि इंटीग्रल साइन के अंदर एक क्वांटिटी है, तो कौन से वैल्यू ऑफ एक्स से कौन से वैल्यू ऑफ एक्स तक तुम उस क्वांटिटी की वैल्यू निकालना चाहते हो, वो अपर लिमिट लोअर लिमिट सिग्निफाई करता है। सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सिग्निफाइज द वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन विच यू वांट टू फाइंड द क्वांटिटी अंडर द इंटीग्रल साइन। इसका सरल भाषा में मतलब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे करवाती हूँ। अंडर द इंटीग्रल साइन पहले लिखो, ये बिल्कुल चुननी चाहिए। अब भी 10 मिनट पड़े हैं। डन। ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आया था। इंटीग्रल साइन के अंदर एक कांस्टेंट कैसे आएगा? इंटीग्रल साइन के अंदर कांस्टेंट नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, मैं कब से यही सोची जा रही थी कि भाई व्हाट इज हैपनिंग। जैसे कि अगर तुम लोग तुम समझ रहे हो, कांस्टेंट कभी भी नहीं आता। इंटीग्रेशन साइन के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे ना प्लस माइनस वाले, सब में एक्स की वैल्यू होगी होगी। अभी दिखाती हूँ तुम्हें। देखो क्वेश्चन की फॉर्मेट में करवाती हूँ, ठीक है ये। अब सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने अभी तक नहीं लिखा है फटाफट से लिख लो। 5 4
ध्यान दीजिएगा, मैंने ना तुम्हें एक ग्राफ दिया, ग्राफ से शुरुआत करना चाहती हूँ मैं। तो ये मैंने तुम लोगों को ना एक ग्राफ दे दिया, मैंने ना यहाँ का सोचा ना वहां का सोचा, ये एक ग्राफ दे दिया। तुम देख पा रहे हो ये एक पैराबोला है, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का स्क्वायर होगा, बट व्हाट्सएवर दिस इज नॉट अबाउट ग्राफ्स। मैंने तुम्हें इक्वेशन ऑफ द ग्राफ भी दे दी। तो मैंने तुम्हें बोला कि इस ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द ग्राफ दे दिया। और अब मैंने तुम लोगों को बोला ये वाली एरिया निकालो, कि अगर मान लो ये x इज इक्वल टू 1 है और ये x इज इक्वल टू 3 है, मैंने तुम्हें बोला फाइंड दिस एरिया। अभी बेसिक्स ही कर रहे हैं, अभी मैथ्स में नहीं है, बस ये मैथ्स इंपॉर्टेंट थी बेसिक्स करवाने के लिए भी। मैंने तुम्हें बोला कि फाइंड दिस एरिया, कि ये जो ग्राफ के अंदर जो एरिया है वो निकालो। तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे दी एक छोटा सा एरिया ये y1 dx, फिर एक छोटा सा एरिया ये y2 dx। तो तुम बोलोगे कि दी अगर हमें एरिया निकालना है, जो मुझे एरिया निकालना है वो एरिया तब आएगा जब हम छोटे छोटे एरियाज को ऐड करेंगे। बट छोटे छोटे एरियाज को ऐड करने का मतलब तो इंटीग्रेशन होता है। तो ये तुम्हारे पास एरिया लिख दो, एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ y मल्टीप्लाइड बाय dx। अब कोई बच्चा अगर सोच रहे कि दी हम x मल्टीप्लाइड बाय dy क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम x को y की टर्म्स में लिख नहीं पाओगे ना, या फिर एक बहुत गंदे तरीके से लिख पाओगे। जैसे कि यहाँ पर अगर तुम लोग देखो x इज अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय y, तो तुम खुद बताओ अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय y का इंटीग्रेशन y के साथ करूं ये ज्यादा इजी है, या फिर मेरे पास ये वाला इंटीग्रेशन ज्यादा इजी है। आएगा इससे भी, बट मेक इट सिंपल फॉर यू, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड से आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर y को x के टर्म्स में लिख पा रही हूँ, तो मैंने सोचा y का इंटीग्रेशन x के साथ करते हैं। और वैसे भी मेरे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट, कि अगर मान लो मुझे ये वाला एरिया निकालना है ना, तो मेरे पास x की लोअर लिमिट है और x की अपर लिमिट है, कि अगर ये इंटीग्रेशन के अंडर क्या है, इंटीग्रेशन के अंडर एरिया है ना, तो मैं वो एरिया निकालना चाहती हूँ ना जो x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक जाए। तो y का इंटीग्रेशन x के साथ करेंगे, इसका मतलब 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के साथ करेंगे, लोअर लिमिट 1 आ गया, अपर लिमिट 3 आ गया। तो इंटीग्रेशन के दौरान क्या होता है, इंटीग्रेशन के दौरान पावर 1 से बढ़ जाती है, नई पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है। इंटीग्रेशन का साइन तब तक नहीं जाएगा जब तक आप लिमिट्स को नहीं हटाएंगे। तो अब लिमिट्स को हटा लो, ये आ गया 2/3, एक्स का क्यूब है ना, तो लोअर लिमिट का क्यूब माइनस अपर लिमिट का क्यूब। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2/3, 2/3, ये मेरे पास आ गया 27 माइनस 1, सो दिस इज 52 डिवाइडेड बाई 3। देखो 52 डिवाइडेड बाई 3, धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझो, ठीक है। क्वेश्चन, मैंने तुम्हें बोला दोबारा से एक ग्राफ 6, आप मारो ग्राफ 6 ऐसे, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला है प्रूफ दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, सॉरी हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मान लो ये तुम्हारे पास b, ये वाली वैल्यू b आ गई, ये वाली वैल्यू तुम्हारे पास l आ गई, ठीक है। तो तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज prove with the help of integration, with the help of integration, that area of the triangle, that area of the triangle is half into base into height. So this is h, half into base into height, ठीक है।
सारे के सारे बच्चों का ध्यान स्क्रीन के ऊपर। इंटीग्रेशन का मतलब समझिए। तो एरिया के ऊपर मुझे तो फोकस करना है। आंसर ऑब्वियसली बात है, सही कंसेप्ट लगाऊंगी तो ये आ ही जाएगा। तो मैंने बोला कि भाई देखो, अगर मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो बेझिझक मुझे यहाँ पर छोटे छोटे एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। छोटे छोटे एरियाज को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। तो पहला छोटा सा एरिया लिखती हूँ। ये देखो, ये मेरे पास आ गया पहला छोटा सा एरिया। तो पहला छोटा सा एरिया आ गया, इसके लिए y की कितनी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई dx। फिर मान लो ये आ गया मेरे पास एक और छोटा सा एरिया। तो इस छोटे से एरिया की वैल्यू आ गई, इसके लिए जितनी लेंथ है मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। तो मुझे समझ आ गया कि मुझे ये जो छोटे छोटे वाई डॉट डी एक्स है ना, उनको ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब छोटी छोटी चीजों को ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन होता है। तो अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन ये आ गई। अब बात ये है, आई शुड बी एबल टू राइट वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तभी मैं इसको सॉल्व भी कर पाऊंगी, वरना मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगी। समझ रहे हो ना, दैट आई शुड बी एबल टू राइट वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स, तभी मैं आगे बढ़ भी पाऊंगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो मैंने सोचा स्लोप की हेल्प से चलते हैं। स्लोप की हेल्प से चलते हैं, क्योंकि स्लोप मेरे पास हो जाता है डीवाई बाई डी एक्स। स्लोप मेरे पास क्या हो गया, स्लोप मेरे पास आ गया डीवाई बाई डी एक्स। ये तो मुझे पता ही है, डीवाई बाई डी एक्स होता है। दूसरी चीज ये आ गई, ट्राइंगल ही तो है, तो स्लोप कैन बी रिटन एज इक्वल टू एच बाई बी। सो स्लोप कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट, एच बाई बी। देखो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर ऐसा करें, dx की वैल्यू को dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकल रही, dx की वैल्यू निकल रही है। तो dx मेरे पास हो गया b डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई dy। इसको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगी। तो अब जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया y तो एज इट इज था, ये आ गया b बाई एच, ये मेरे पास आ गया dy। b बाई एच कॉन्स्टेंट है, बाहर चले गए इंटीग्रेशन के साइन के, और यहाँ पर y का इंटीग्रेशन y के साथ कर दूं तो वो मुझे वाई स्क्वायर बाई 2 देता है। अब बिकॉज इंटीग्रेशन y से किया है, तो लोअर लिमिट y की क्या है, ये देखो लोअर लिमिट y की 0 है। y की लोअर लिमिट तुम देखो ना, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। तो y की लोअर लिमिट क्या है, 0। y की अपर लिमिट क्या है, h। तो ये मेरे पास आ गया b बाई एच, लोअर लिमिट मेरे पास आ गई 0, अपर लिमिट मेरे पास आ गई h। अब फिर ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया, इंटीग्रेशन का साइन चला जाए तो h का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2, और ये तुम्हारे पास आ गया हाफ इंटू बी इंटू एच। तुम्हें कोई भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने को नहीं बोलेगा। ये क्वेश्चंस का सिर्फ बेसिस ये है, इंटीग्रेशन का मतलब समझ आए। दिखा, कमेंट सेक्शन जब भी खोलती हूँ स्पैम ही क्यों होता है यार, कुछ यस नो ओ आ गया, ये सब क्यों नहीं होता। शुभम तुम्हें आएगा भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। जब भी मैं कमेंट सेक्शन देखती हूँ तुम्हारे ही कमेंट होता है नहीं आया, या फिर रिपीट। मे बी पे अटेंशन इन द क्लास। इंटीग्रेशन के एक ही रूल से चल रही हूँ, जो रूल मैंने तुम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7वीं बार करवा रही हूँ। फोकस ऑन द कंसेप्ट, व्हाट डू आई वांट टू टेल यू, कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है टू ऐड वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो मैंने सोचा कि एरिया तब आएगा जब मैं इन छोटे छोटे एरियाज को ऐड करूं। अब तुम देखो ना, y के साथ x का इंटीग्रेशन मैं तभी कर सकती हूँ ना जब मैं y को x के टर्म्स में लिख पाऊं। तो मेरे पास तो कोई इक्वेशन नहीं है, तो मैंने सोचा स्लोप से चलती हूँ। स्लोप dy बाई डी एक्स है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप मेरे पास h बाई बी आ गया, है ना। तो मैं यहाँ पर इसकी हेल्प से y को तो x की टर्म्स में नहीं लिख पा रही हूँ, बट dx को जरूर लिख पा रही हूँ। तो यहाँ से मैंने dx की वैल्यू निकाली, सब्स्टिट्यूट कर दी, आगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन देखना,
मैंने तुम लोगों को बोला मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है ना बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी बोले तो कितना मास है पर यूनिट लेंथ, तो उसकी वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है 2x+1 से, जहां पर हम लोग x की वैल्यू यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से यहां पर अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूं और जैसे जैसे मैं ऐसे ट्रैवल करूं, ऐसे ट्रैवल करूंगी x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू वेरिएबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लीनियर मास डेंसिटी अगर सेम होती तो मेरे पास यूनिफॉर्म रॉड आता। नॉन यूनिफॉर्म रॉड का मतलब ही ये है कि अगर मैं यहाँ पर छोटी सी dx लेंथ लूँ, यहाँ पर मास कुछ और है, यहाँ पर छोटी सी dx लेंथ लूँ, यहाँ पर मास कुछ और है, यहाँ पर छोटी सी dx लेंथ लूँ तो यहाँ पर मास कुछ और है, ठीक है। तो मैं इसको dm/dx कर सकती हूँ सिंस इसका जो लेंथ है x एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लो लेंथ ऑफ द रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जब सेंटर ऑफ मास निकालना होता है ना, ये एप्लीकेशन आता है उसमें, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर लेंथ ऑफ द रॉड की वैल्यू 2 मीटर है, व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड। कंसेप्ट समझो, मैथमेटिक्स तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो तुम बोलोगे कि दी अगर हम लोगों को मास ऑफ द रॉड निकालना है तो हमें छोटे छोटे मासेस निकालने पड़ेंगे, जैसे कि ये मेरे पास छोटा सा मास आ गया dm1, विच कैन बी, ये छोटा सा मास ये आ गया, एक छोटा सा मास मेरे पास ये आ गया, एक छोटा सा मास मेरे पास ये आ गया। तो मास ऑफ द रॉड में तब निकाल पाऊंगी जब इन्हीं छोटे छोटे मासेस को ऐड कर पाऊं। छोटे छोटे मासेस को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन होता है। अब डीएम को लिख दो, देखो डीएम कैन बी रिटन इज इक्वल टू लेमडा डॉट डीएक्स, ये आ गया लेमडा डॉट डीएक्स। अब लेमडा का इंटीग्रेशन अगर मुझे x के साथ करना है, लेमडा को x की टर्म्स में मुझे लिखना आना चाहिए, तो लेमडा x की टर्म्स में गिवन है, नहीं गिवन होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। यहां तक कंसेप्ट है। तो अब तुम मास ऑफ द रॉड अगर तुम लोग निकालना चाहते हो, तो मास ऑफ द रॉड निकालना चाहते हो तो x की ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू तक जाओगे ना। इसका मतलब मास ऑफ द रॉड जो तुम लोग निकाल रहे हो x इज इक्वल टू 0 से, लेंथ ऑफ द रॉड 2 है, x इज इक्वल टू 2 तक जा रहे हो, तो लोअर लिमिट 0 हो गई, अपर लिमिट 2 हो गई। इसके आगे अब कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके आगे प्योर मैथमेटिक्स है जो हम काफी बार कर चुके हैं। यहां तक बेसिक्स है, यहां तक मतलब है इंटीग्रेशन का। द मैथमेटिक्स इज वेरी इजी। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर दे तो पावर एक से बढ़ गई, नई पावर डिनोमिनेटर में आ गई। 1 का इंटीग्रेशन x के साथ करूं तो वो मुझे x दे देता है, तो ये मेरे पास आ गया x² + x, लोअर लिमिट आ गई मेरे पास 0, लोअर लिमिट आ गई 0, अपर लिमिट आ गई 2। सो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 4 + 2 बोले तो 6 kg, या फिर सिंपली सिंपली 6। धीरे धीरे समझिए। अगर मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन होती चलो बच्चों को इंटीग्रेशन समझ आ गया तो लॉग शुरू कर देती मैं। हम जब तक किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तब तक आपको मौका मिल रहा है और ज्यादा समझने का। अब एक ये क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला भैया ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अब 2 और क्वेश्चंस दे रही हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है, मतलब कितना मास प्रेजेंट है पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ एक्स एक्सिस में है, उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 1 + 2x। वाओ, उसकी वैल्यू आ गई 2x + 3x का स्क्वायर। यहां पर x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है।
तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर मानो लेंथ ऑफ द रॉड 4 मीटर है, लेंथ ऑफ द रॉड 4 मीटर है, फाइंड द मास इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रॉड। बताओ, फाइंड द मास इन द सेकेंड हाफ ऑफ द रॉड। करो सॉल्व। हाँ जी, 40, 68, द आंसर 80 आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या आंसर है। तो मैंने तुम्हें बोला ये वाला मास निकालो, है ना? तो तुम बोलोगे ठीक है। तो मास आ जाएगा जब मैं छोटे छोटे मासेस को ऐड करूं। dm कैन बी रिटन इज इक्वल टू लेमडा डॉट dx। लेमडा को x के टर्म्स में मुझे लिखना पड़ेगा, तभी x के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर पाऊंगी। ये आ गया 2x प्लस 3x का स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के साथ। अब अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो ये मेरे पास आ जाता है x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब। अब तुम देखो, मैं वो मेरे पास लेंथ ऑफ द रॉड 4 मीटर है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर। इसका मतलब मैं x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक का मास निकालना चाहती हूँ। एंड होपफुली अब इन क्वेश्चंस की हेल्प से धीरे धीरे एसेंस पता लग रहा है, इंटीग्रेशन का भी, लोअर लिमिट का भी, अपर लिमिट का भी। तो लोअर लिमिट 2 आ गई, अपर लिमिट 4 आ गई। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मेरे पास आ गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया 16 माइनस 4, ये मेरे पास आ गया 64 माइनस 8। तो ये मेरे पास आ गया 12, ये मेरे पास आ गया 56, ये मेरे पास आ गया 68 kg। क्लियर? हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब एक और क्वेश्चन सिर्फ ये तुम्हारे लिए है, कर चुके हैं ऐसे काफी क्वेश्चंस, बस थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज करूंगी। तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन ये दिया कि भैया दिस इज द ग्राफ, ठीक है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो मैंने तुम्हें बोला ये जो ग्राफ है ना, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द ग्राफ is x is equal to
2y का स्क्वायर। फाइंड दिस एरिया। एक मिनट, फाइंड दिस एरिया। टू बाई थ्री। देखते हैं, कुछ ट्विस्ट तो मैंने भी ऐड किया होगा। तो तुम बोलोगे कि दी ओके, जैसा आप कहें। तो एक छोटी सी एरिया मान लो मैंने ये ले ली। अब यहाँ पर ये मेरे पास y की लिमिट्स हैं, है ना, मेरे पास ये ना, मेरे पास y की लिमिट है, x की लिमिट नहीं है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो y की लिमिट है तो मैं dy ज्यादा प्रेफर करूंगी। तो एक छोटा सा एरिया मेरे पास ये आ गया। तो इसके लिए जो x की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई dy, क्योंकि मेरे पास y की लिमिट है। फिर एक छोटा सा एरिया ये आ गया, जान के गलती करवाई है। एक छोटा सा एरिया मेरे पास ये आ गया, जो मेरे पास आ गया, इसके लिए कितनी x की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाई dy। तो टोटल एरिया मेरे पास तब आएगा जब मैं इन छोटी छोटी एरियाज को ऐड करती हूँ। छोटी छोटी एरियाज को ऐड करने का मतलब ही इंटीग्रेशन है। तो मैं यहाँ पर एरिया को कैसे लिख रही हूँ, x डॉट डी वाई। तो x को सबसे पहले मुझे y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। इससे देखो कौन से वाला एरिया आएगा। ये मैं कौन से वाला एरिया निकाल रही हूँ, मैं ये वाला एरिया निकाल रही हूँ। क्योंकि मेरे पास लिमिट देखो ना, मेरे पास लिमिट y की है। तो मुझे dy की टर्म्स में सॉल्व करना है, x डॉट dy की टर्म्स में सॉल्व करना है। तो अब मैं ये वाला एरिया निकालूंगी। ठीक है, तो x को y के टर्म्स में लिख दूं तो मेरे पास आ गया 2y स्क्वायर का इंटीग्रेशन dy के साथ। तो ये मेरे पास आ गया y का क्यूब। अगर मैं एरिया को देखूं तो मैं y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 तक की एरिया निकाल रही हूँ। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 1। ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 1। तो ये तो वो एरिया है जो ग्रीन वाले का है। मुझे तो ब्लू वाला एरिया निकालना है, तो मैंने सोचा है फिर एक बार ये वाला एरिया भी देख लेते हैं। ये वाला एरिया भी देख लेते हैं। तो इसका लेंथ तो 1 आ गया, ब्रेड्थ मुझे निकालना है। तो देखो ना, x इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर। तो अगर मुझे x की वो वाली वैल्यू निकालनी है, ये देखो, अगर मुझे x की वो वाली वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे पास आ गया 2। तो लेंथ हो गया 1, ब्रेड्थ हो गया 2। तो ये वाला एरिया मेरे पास कितना आ गया, ये वाला एरिया आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, बोले तो 2। तो अगर 2 में से 1 का एरिया ये है तो 1 का एरिया ये आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बोले तो 1। ओ ओ ओ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, ये 2 गायब कर दिया हम लोगों ने, इसको मैं ले आती हूँ।
फिर भी ये देखना, ये टू मैंने गायब कर दिया था, 2/3, this is 2/3, this is 2/3, so this is not the answer, this is not the answer. मैंने तुम लोगों से कभी भी ग्रीन वाला एरिया तो पूछा ही नहीं, तुमने ग्रीन वाले एरिया का आंसर दिया, विच इज वाई मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया। ये क्वेश्चन ही इसीलिए था जो मैं बोल रही थी कि दिस इज वेयर आई वांटेड टू कंफ्यूज यू। ये आ गया तुम्हारे पास 2/3, लेकिन मैंने ये वाला एरिया पूछा है, तो आई कैन से ना, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू दिस एरिया इज दिस माइनस दिस एरिया। तो ये पूरा का पूरा एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ चाहिए था, तो लेंथ मेरे पास 1 था। अब अगर मान लो मैं इसको ब्रेड्थ मानती हूँ, तो मुझे यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए y 1 है। तो x की वो वाली वैल्यू जिसके लिए y 1 है, वो मेरे पास 2 आ गया। तो लेंथ 1 हो गया, ब्रेड्थ 2 हो गया, टोटल एरिया हो गया 2। तो जो मुझसे एरिया पूछी हुई है, दैट इज गोइंग टू बी गिवन बाय पूरा का पूरा स्क्वायर वाला एरिया माइनस ग्रीन वाला एरिया। तो आंसर कितना आना चाहिए था? 4/3। समझे? गुड क्वेश्चन। ये ट्विस्ट लेके आना चाहते थे कि तुम लोगों को थोड़ा सा तो घुमाओ, ठीक है, तुम लोगों को थोड़ा सा तो घुमाओ। तो ये दैट इज इट, ये करेंगे हम लोग आज की क्लास में, बस यहीं तक चलेंगे, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑन बेसिक मैथ्स। लास्ट क्लास ऑन बेसिक मैथ्स, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन के का मैथमेटिक्स करेंगे, 1 घंटा उसी में लगाएंगे, फिर आधा घंटा लगाएंगे लॉग में, एंटी लॉग में और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। डन। ये देखो कलर कोडिंग तक इस्तेमाल की है मैंने, इसको भी ग्रीन में कर देती हूँ। कौन सा एरिया पूछा है? ब्लू वाला एरिया पूछा है। सो ब्लू वाला एरिया इज व्हाइट वाला एरिया माइनस ग्रीन वाला एरिया। ग्रीन वाला एरिया 2/3 है, व्हाइट वाला एरिया 2 है, तो ब्लू वाला एरिया हो गया 2 माइनस 2/3 विच इज 4/3। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास एवरीवन। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल सुबह के 8 बजे, इसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। होपफुली आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो क्लास अभी जब मैं एंड करूंगी तो वहां पर लाइक का बटन जरूर दबा देना, और मिलते हैं बच्चों कल सुबह 8 बजे। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, गुड बाय।